हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज ज़बरदस्त गिरावट रही है सिल्वर और गोल्ड में। ओवरऑल सेंटिमेंट्स क्या रहा है, क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। नए हैं जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अब ओवरऑल कंडीशन क्या रही है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। पर डिस्क्लेमर, यहाँ बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए हम ओवरऑल वीडियो को कवर करते हैं फ्रॉम डॉलर इंडेक्स से लेके हायर साइड तक। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 105 से लेके 105.78 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट में आया है, ये डाउन साइड आया था, उसके बाद एक पुल बैक लगा, फिर यहाँ ब्रेक डाउन हुआ। जो आज का जो मेन कंसर्न रहा है, यहाँ पे भी सिल्वर जो डॉलर इंडेक्स है ये भी डाउन साइड में है और साथ में सिल्वर गोल्ड ये भी डाउन साइड में है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना होता है, इस वजह से मैं हमेशा आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। ओवरऑल कंडीशन अभी आज सारे एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन प्राइस पैटर्न को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सभी जगह फॉलो होता हुआ देखने को मिला। यहाँ एक पुल बैक आपको देखने को मिला था डाउन साइड से, जो यूएस का डेटा आया था, उसके बाद में दोबारा से 104.5 से लेके 57 तक का जो रेंज बनाया है, अभी दोबारा से इसके लिए एक जोन का काम कर रहा है। ये 104 से लेके 104.2 का लेवल, इसके आसपास ही आज इसकी फ़िलहाल क्लोजिंग होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर आप गोल्ड को देखने की कोशिश करते हैं तो गोल्ड हायर साइड में क्लोजिंग तो कर दिया था, बट स्टिल आज इसने जो 2400 का बॉटम था इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है और लगातार हिट कर रहा है 2400 के लेवल को। तो अच्छा रेंज बनाया है। उसका डिप की अगर बात कर लेते हैं तो 2396 का लोअर लेवल बनाया है। ये लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, सडन एक स्पाइक होती है, दूसरे दिन डाउन साइड आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है और अपने जो भी पोजीशन रहते हैं विद इन रिस्क लेके चलना होता है। बड़े पोजीशन से बचने के लिए आप ओवरनाइट पोजीशन से बचें। जैसा मेरे स्टडी रहती है, मैं तो डेली आपके लिए प्लानिंग करता हूँ। सिमिलर तरीके से आपको वन डायरेक्शन मूव अगर मिल गया तो उसके बाद कूल एंड काम होना चाहिए, मार्केट फिर टाइम देगा आपको एंट्री करने के लिए। आज की बात कर लेते हैं तो आज इसने एक रेंज बनाया, रेंज बना के ब्रेकडाउन करता है और उसको कंटिन्यू फॉलो हुआ था। 2400 का लेवल इंपॉर्टेंट था, उसको इसने हिट किया है। सिमिलर तरीके से अगर गोल्ड की MCX की बात कर लेते हैं, गोल्ड MCX भी 72,000 के 900 जो हमारे लिए सपोर्ट लेवल था, इसको इसने हिट किया है। और नेक्स्ट सपोर्ट इसके लिए जो रेंज का फॉर्मेशन है 72,800 का लेवल, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेंज का काम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप आवरली में ये लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो कंडीशन बन रही है, ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ जा रहा है। एक स्पाइक लगी थी, जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स आए थे, आउटपुट आया था, वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन सी बनी थी कि मार्केट में थोड़ा सा सस्टेन करे। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक ये सस्टेन नहीं करता तब तक बहुत ज़्यादा हमें उससे इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ आप देख रहे हो जो कल का रेंज था, पूरे दिन का रेंज एक स्पाइक लगाता है और ब्रेकआउट करता है। इसी वजह से मैंने आपके लिए जो मॉर्निंग के सेंटीमेंट्स स्टडी कर रहे थे उस समय हमारे लिए लेवल सारे इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल में एंट्री कर जाता है तो फिर हमें दोबारा से अलर्ट हो जाना चाहिए और प्लानिंग करना चाहिए। और 1 बाय 1 करके इसमें ब्रेकडाउन करता हुआ ज़बरदस्त, ये लगभग जो जितने सपोर्ट थे, इवन रेंज था, सभी को ब्रेक करता हुआ अभी ये 31 के नीचे ही ट्रेड करना हुआ कोशिश कर रहा है। आप देखो पूरे जो इसकी ट्रेडिंग रही है, रेंज रहा है, सारा इसने ब्रेक किया है। इवन अगर आप देखते हो तो जिसका फॉर्मेशन रहा है जुलाई मंथ का, लगभग उसके आसपास 4 जुलाई 5 जुलाई के आसपास ये इस लेवल पे कहीं ट्रेड कर रहा था, वहीं पे आके दोबारा से हिट किया है। एक अच्छा पुल बैक था, पॉजिटिव सेंटीमेंट था, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को हमें देखना होता है। जैसा मार्केट रिएक्ट करता है उस बेस से हमें चलना होता है। आज का जो ओवरऑल सेंटीमेंट रहा है, सिल्वर मिनी की अगर बात करते हैं तो सिल्वर मिनी में भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो सेंटीमेंट्स इसने बनाया है, ओवरऑल गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ में 1 बाय 1 के जो इसके लेवल्स हुआ करते थे उन सभी को ब्रेक करता हुआ रेंज का फॉर्मेशन था, उसको ये दोबारा से 92,000 के लेवल को आसपास ही आया है। और ये लेवल अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है और इसको पुल बैक भी दे रहा है। तो ये आपके लिए एक अलर्ट लेवल है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर कॉमेक्स। सिल्वर MCX में गिरावट कम रही है, बट स्टिल आपको थोड़ा कंसर्न रहना पड़ेगा। अगर डॉलर इंडेक्स अभी भी निगेटिव रहता है तो यहाँ थोड़ा सा आपको पुल बैक के लिए
देखना पड़ेगा। 93,000 तक यहाँ पे एक रेंज बनने की कोशिश करेगी, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट उसमें देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या इसमें करने वाला है। लेकिन आज 1300-1400 पॉइंट का मूव, एक दिन हायर साइड में 1300-1400 पॉइंट, दूसरे दिन डाउन साइड में, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ही बेटर रहता है। आप अगर इन्वेस्टिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे हम खड़े थे दोबारा आज वहीं पे ही है, एक दिन स्पाइक लगा। इसी वजह से मैंने आपके लिए ये सारे लेवल्स बताए थे कि आपको अलर्ट लेवल है 93,600 हमारे मैक्सिमम लेवल था जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना था। उसके बाद में डाउन ट्रेंड का हुआ और ये 92,000 तक का लेवल लगाया। तो यहाँ देखो 1500-1600 पॉइंट का अगर इस लेवल से देखते हो डाउन साइड आया, तो अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ गेन कर सकते हैं। अदरवाइज अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए और डेली प्राइस पैटर्न को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि प्राइस पैटर्न ही बेटर है जो आपको अच्छा रिजल्ट और अच्छा लर्निंग दे सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं रेगुलर वे से एक रेंज का फॉर्मेशन, रेंज का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद में सस्टेन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वो सस्टेन नहीं कर पाता है। हायर साइड 94,500 के आसपास टच करता है और ये सारे जो जोन का फॉर्मेशन था, इसके जब ये नीचे निकला है, एक भी कैंडल ने ऐसा फॉर्मेशन नहीं किया कि हायर साइड जाने वाला है। सभी ने कंटिन्यू लोअर साइड का 92,000 का लेवल जो यहाँ पे बना हुआ था, अगर आप देखते हो लो साइड में इसने बनाया 92,056 का लेवल बनाया, यहाँ पे आके टच करता है और एक स्पाइक लगाता हो, यहाँ से भी 800 पॉइंट ये निकल चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने डाउन साइड की रैली इन्जॉय किया है तो आप वेल एंड गुड है। अगर आप यहाँ पे बेस बना के कुछ हायर साइड की पोजीशन कर रहे हैं तो रिस्क विद इन रिस्क प्लान करना मैक्सिमम आपके लिए जो ये रहेगा लेवल 93,000 आज के लिए अभी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो 93,500 इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इस जोन में स्टक कर गया तो जैसा हमने कल देखा था और प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न में भी देखा था, ये सारे लेवल्स आपके लिए दोबारा से इसको रोकने के लिए काम करेंगे। धीरे धीरे करके फिर इसके लिए कुछ पुश चाहिए होगा ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा मूव था। फिलहाल के लिए दोनों दिन अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है ओनली फॉर ट्रेडर्स। अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग करने वालों को अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली। दोबारा से ये रेंज में फंस गया है। अब यहाँ पे 93,000 ऑलरेडी उसके पास ट्रेड कर रहा है। ये 200-300 पॉइंट बहुत मैटर नहीं करता है, बट स्टिल अभी यहाँ पे जो कंसर्न पॉइंट बना हुआ अगर उसको आप देखते हो तो ये रेंज है। इस रेंज में कितनी छोटी छोटी पॉइंट्स इसने बनाया है, वॉल्यूम भी लगभग ड्राई है और इस बीच में इसको दोबारा से एंट्री इसमें करना है। अभी ये इसके लिए ये जोन अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, इतनी आसानी से उसको बाहर निकलने नहीं देने वाला है। नेक्स्ट अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली में जो अच्छा मूवमेंट चल रहा था पिछले 3-4 दिनों से, धीरे धीरे करके ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हुए ब्रेकआउट किया था, अच्छी क्लोजिंग थी, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं आया। फॉलोअप आते ही ज़बरदस्त गिरावट का दौर आपको देखने को मिला। अब फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे एज पर माई सजेशन बड़ी पोजीशन ले जाके मंडे को बचना चाहिए ले जाने से, और फिर नेक्स्ट मूव के लिए हम मंडे से को देख रहे हैं। वीकली वीडियो आप देखना मत भूलिए, उसमें हमको डिटेल में यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, क्या पोजीशन साइज हो सकती है, उसको हम रेगुलर बेस वॉच करेंगे और देखेंगे। अभी इसमें जो कंडीशन है थोड़ी मिक्स बनती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि गिरावट है लेकिन स्टिल 92,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर की तरफ अगर आप देखो 93,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तीन सभी बीच में इसको क्लोजिंग करेगा और आज अभी फाइनली इसका जो मोमेंटम है ज़बरदस्त रहा है। इसको आप लूज़ मत करना। अगर आपने कुछ प्रॉफिट किया है तो डेफिनेटली अपने कुछ घर ले जाके कोशिश करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।